भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए विराट कोहली का एक बड़ा बयान सामने आया। कोहली ने साफ कर दिया कि वो फिलहाल रिटायरमेंट का कोई फैसला नहीं लेने वाले। उनका कहना है कि क्रिकेट के लिए उनका प्यार अभी भी बरकरार है और जब सही वक्त आएगा तब वो खुद इसका ऐलान कर देंगे। नमस्कार, मैं अश्विन मिश्रा, आप देख रहे हैं cricket.com। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद विराट कोहली बेहद निराश थे, उस पर उन्होंने खुलकर बात की। आईपीएल से पहले आरसीबी को दिए गए इंटरव्यू में विराट ने खुलासा किया कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनके परफॉर्मेंस ने उन्हें काफी निराश कर दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा उस पर भी नजर डालते। इतना बुरा मुझे 2014 में इंग्लैंड टूर के बाद भी नहीं लगा था। कोहली ऑस्ट्रेलिया टूर पर 9 पारियों में सिर्फ 190 रन बना पाए थे और हर बार उनकी कमजोरी वही रही, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद। शायद उन्होंने इस पे और कुछ कहा। अहम बात यह थी कि उन्होंने कहा शायद मैं दोबारा ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाऊंगा। ये इनके बयान से कई सारी बात सामने आ रही। कोहली आगे क्या कहते हैं उस पर भी नजर डालते हैं। मुझे नहीं पता कि 4 साल बाद मैं दोबारा ऑस्ट्रेलिया जा पाऊंगा या नहीं, इसलिए जो हुआ उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने ये भी माना कि लंबे समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती। जब आप अच्छा नहीं खेलते तो लोगों से ज़्यादा खुद को बुरा लगता है और दबाव और बाहरी बातों से परेशानी पड़ती है और फर्क पड़ता है गेम में। कोहली ने यह भी कबूला कि बाहरी बातों पर ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। मैं सोचने लगा था कि दौरे के 2-3 दिन ही बचे हैं, मुझे परफॉर्म करना ही होगा। यही सोच मेरे लिए और भी ज़्यादा दबाव बना रही थी और मेरे परफॉर्मेंस लगातार गिरती गई। लेकिन विराट कोहली ने हार नहीं मानी। ये ओवरऑल हर कोई देखा। उन्होंने आगे क्या कहा कि मैंने परिवार के साथ वक्त बिताया, चीज़ों को शांत होने दिया। कुछ दिन बाद ही मैं फिर से जिम जाने के लिए एक्साइटेड था। मुझे लगा जो हुआ उसे जाने दो, अब आगे फोकस करते हैं। और उन्होंने साथ में के राहुल भाई ने बहुत मदद की। इस पे क्या उन्होंने क्या कहा, पूरा वाकया क्या है उस पर भी नजर डालते हैं। कोहली ने माना कि कोच पैच उन्होंने भारतीय कोच राहुल द्रविड़ को लेके बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा कि राहुल भाई ने बहुत मदद की। आगे क्या कहते हैं उस पर भी नजर डालते हैं। कोहली ने माना कि कोच राहुल द्रविड़ ने इस मुश्किल वक्त में उनकी बहुत मदद की। उन्होंने मुझे कहा उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अचीवमेंट के लिए नहीं खेलता, जब तक खेल के लिए प्यार बना रहेगा तब तक खेलते रहो। ये उनकी बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। और साथ में अगर बात करें, परफॉर्म खराब होता है तो रिटायरमेंट का मन करता है, लेकिन आपको सब्र रखना होगा। जब अंदर से लगातार ये आवाज़ आए कि अब मैं इस लेवल पर क्रिकेट नहीं खेल सकता, तब फैसला लेना चाहिए। और क्रिकेट के लिए प्यार अभी भी कायम है। ये विराट की बात बहुत अहम है और सबको सुननी और समझनी चाहिए। कोहली ने साफ कहा, मेरा क्रिकेट से प्यार, इससे खेलने का जुनून कभी कम नहीं होगा। फिलहाल मैं किसी भी तरह की अनाउंसमेंट नहीं करने वाला, इसलिए सभी निश्चिंत रहें। आईपीएल 2025 में फिर दिखेगा विराट कोहली का जलवा। इस पे क्या खास है, क्या उन्होंने कुछ कहा इस इंटरव्यू सेगमेंट पे, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। विराट कोहली आरसीबी के लिए आईपीएल 2025 में खेलते हुए नजर आएंगे। वो 2008 से आरसीबी का हिस्सा है और इस बार टीम की कप्तानी रजत पाटीदार करेंगे। टीम का पहला मुकाबला 22 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेला जाएगा। और साथ में अगर बात करें ओलंपिक्स के लेके, जब सवाल उनसे पूछा गया क्या ओलंपिक्स में क्रिकेट शामिल हो रहा है, क्या आप रिटायरमेंट वापस लेंगे, उस पर उन्होंने क्या कहा उस पर भी आपको बता दें। 2028 ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी पर कोहली ने कहा यह खेल के लिए बहुत बड़ी जीत है और आईपीएल का इसमें अहम योगदान रहा। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वह अपने T20 रिटायरमेंट को फैसलों को नहीं बदलेंगे, यानी रिटायरमेंट के फैसले को नहीं बदलेंगे। इसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाया था उन्होंने दम, उस पर भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे की नाकामी के बाद कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी में जबरदस्त वापसी की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। भारत ने 12 साल बाद न्यूजीलैंड को हराकर टाइटल जीता था। कोहली टीम के दूसरे टॉप स्कोरर भी रहे थे। तो ये अहम उनकी पारियां थी चैंपियंस ट्रॉफी में। विराट कोहली ने फिर साबित कर दिया था कि सच्चे चैंपियन मुश्किल से हार नहीं मानते। रिटायरमेंट का फैसला जब लेना होगा वो खुद बता देंगे। इसके साथ हमारे इस सेगमेंट में इतना ही। बाकी क्रिकेट से जुड़े हर बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।